नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में देश का पहला स्वदेशी 32 बिट स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया। ISRO और SCL चंडीगढ़ द्वारा विकसित यह चिप लॉन्च व्हीकल्स को नेविगेशन, कंट्रोल और मिशन मैनेजमेंट में मजबूती देगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विक्रम 3201 पेश किया। इससे भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया है कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 67% जनधन खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए, 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्री ने आगे क्या कहा, ये विस्तार से जानते हैं। जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को खुला और पारदर्शी बनाएंगे। इसके साथ ही इसके अमल में आने से अनुपालन का बोझ भी घटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चेन्नई में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल-जून में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और 7.8% की दर से वृद्धि की। साथ ही उन्होंने कहा कि तेल काला सोना था, लेकिन अब सेमीकंडक्टर चिप हीरे के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। नागपुर से कोलकाता जा रहा इंडिगो का एक विमान मंगलवार सुबह उड़ान भरने के तुरंत बाद पक्षी से टकराने के बाद हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। इस विमान में करीब 160 से 165 यात्री मौजूद थे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान को रद्द करने का फैसला किया गया। नागपुर से कोलकाता जाने वाले विमान को आपात स्थिति में वापस नागपुर लौटा दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह उड़ान भरने के तुरंत बाद पक्षी से टकराने के बाद विमान हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। इस विमान में करीब 160 से 165 यात्री मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उड़ान रद्द कर दी गई। बाराबंकी में LLB छात्रों पर लाठी चार्ज पर सीएम योगी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सीओ को हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शाम तक मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है। यूपी के बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय के LLB छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है। सीओ सिटी हर्षित चौहान को हटाने के निर्देश दिए हैं। लाठीचार्ज की घटना की जांच IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। मुरादाबाद मंडल में बारिश से हुए हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुरादाबाद मंडल में लगातार हो रही बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। अलग अलग हादसों में सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 3 किशोर और 4 साल की मासूम शामिल है। तीनों किशोर मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। बिजनौर जिले के नगीना थाने के गाँव पुरैनी निवासी सिपाही रजनीश की चंदौसी में गणेश चौथ मेल में ड्यूटी लगी थी। सीएम योगी ने कारागार विभाग की समीक्षा में कहा कि गंभीर बीमार बंदियों की समय से पहले रिहाई के नियम सरल करें। पात्र बंदियों की रिहाई के लिए स्वतः समीक्षा की व्यवस्था हो। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की समीक्षा की। इसमें उन्होंने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समय से पहले रिहाई के नियमों में बदलाव पर जोर दिया। कहा कि हर वर्ष जनवरी, मई और सितंबर में पात्र बंदियों के मामलों की स्वतः समीक्षा की व्यवस्था हो। यूपी सरकार ने प्रदेश के 3 नवगठित विश्वविद्यालयों में 468 अस्थायी शिक्षणेतर और 480 आउटसोर्सिंग पदों पर भर्ती के सृजन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 3 नवगठित विश्वविद्यालयों गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में कुल 948 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसमें 468 अस्थायी शिक्षणेतर पद और 480 आउटसोर्सिंग पद शामिल हैं। इन पदों के सृजन से विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक और कार्यात्मक व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी।
T20 प्रारूप में खेले जाने वाले एशिया कप में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। अब तक मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर अन्य 7 टीमों ने इसके लिए टीम का ऐलान कर दिया है। एशिया कप का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और 9 सितंबर से इसके मुकाबले शुरू हो जाएंगे। T20 प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया है। अब तक मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर अन्य 7 टीमों ने इसके लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लगातार आ रही तस्वीरें और वीडियो दिल दहला देने वाली है। अभिनेत्री फलक नाज ने इन हालातों पर चिंता जताते हुए लोगों से पंजाब के लिए एकजुट होने की अपील की है। पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार बारिश और जलप्रलय के चलते राज्य में कई घर प्रभावित हुए। सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है। पंजाब के हालातों को देख अभिनेत्री फलक नाज ने चिंता जताई है और लोगों से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि पंजाब के लोग हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। अब हमारी बारी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।